समाजवादी विचारधारा है हम उसका समर्थन करें, हमने नाइट का नाइकरा का लग से किसी का समर्थन नहीं करते। प्रदीप भाई आपको देखते रहे सोशल मीडिया को हम, तो आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा। वैसे किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं हो, लेकिन ये है इकरा हसन की जो विचारधारा है यानी सामाजिक विचारधारा उसका समझ की वीडियो पोस्ट में भी जुड़े हूँ ज्यादातर उनसे, उनकी प्रोफाइल से। मेरा आगे कोई ऐसी चीज कहीं आई नहीं जहां उन्होंने धर्म की राजनीति करी हो। प्रधान मेरा खिड़े वाले ने पता लग गया जरूर रात में। ऐसे कैसे हुआ कि गांव के लोगों ने पता नहीं और रोहित को पता था, या वहां रात में टीम लेकर ऐसा हुआ होगा, लोगों ने जानबूझकर रोहित को फोन करके वो बुलाया गया वहां, जो भी कुछ ना कुछ मकसद टारगेट होगा इसलिए सब। नहीं हसन उस टाइम जोश में थे, या तो जोश थोड़ा कम होगा उम्र के हिसाब से, या फिर ऐसा होगा कि भाई योगी बाबा का डंडा कुछ। आप सभी का स्वागत है आपके अपने पेज मेरा गांव मेरी बात में। और आज हम आए वासिल चौधरी जी के पास। वासिल चौधरी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव पर्सन है और इकरा हसन सांसद के बहुत ही अच्छे समर्थक हैं। तो वासिल चौधरी जी आपका स्वागत है आपके अपने पेज में। आपका भी स्वागत है भाई साहब। प्रदीप भाई आपको देखते रहे सोशल मीडिया को हम, तो आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा वैसे तो। लेकिन आपने जो एक बात बोली कि इकरा हसन के बहुत कट्टर समर्थक है, समर्थक तो मैं हूं नहीं, मैं किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन ये है इकरा हसन की जो विचारधारा है यानी सामाजिक विचारधारा उसका समर्थक है। तो हम आपके पास आए हैं कुछ सवाल लेकर। चलो कोई बात नहीं, आप कट्टर समर्थक नहीं है, समर्थक है वो एक अलग बात है, आप विचारधारा से प्रभावित है उनके। तो आपसे सबसे पहला सवाल यह है कि आप जैसा हमारे यहाँ पे भी योगी आदित्यनाथ की सरकार है और इनसे पहले अखिलेश यादव जी की सरकार रही, इन दोनों मुख्यमंत्री में क्या अंतर महसूस करते हो? देखो मुख्यमंत्री में अंतर, एक तो पढ़ाई का अंतर है दोनों में। अखिलेश यादव ने क्या करा, थोड़ा उसने उस टाइम पे कानून व्यवस्था पे इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन विकास के मामले में अखिलेश ने काम बहुत सारा करवाया। जैसे एम्बुलेंस होगी, 100 नंबर होगी, हाईवे बने यूपी में बहुत सारे। लेकिन उन्होंने क्या करा, उस टाइम को इतना पता था कि आने वाले दिनों में यहाँ पे मतलब ध्रुवीकरण की राजनीति होगी, हो सके योगी मुख्यमंत्री बन जाएगा और फिर यहाँ पर बुलडोजर भी चला करेगा। तो उन्होंने उस चीज का उस टाइम पर अंदाजन था, लेकिन अब दोबारा वो योगी को देख देख के सीख गए कि यूपी में या देश में जहाँ भी सरकार चलानी कानून व्यवस्था भी जरूरी है सुधारनी। कानून व्यवस्था के मामले में यूपी सरकार अखिलेश वाली फैल गई, बाकी वैसे विकास के मामले में अखिलेश नंबर 1 रहा। फेलियर था अखिलेश का जो था, वो अखिलेश यादव जी का जो था वो कानून का बिल्कुल वो नहीं रहा उनका। चलो अच्छा, अब आप जैसे बता रहे थे कि इकरा हसन जी है हमारे सांसद है कैराना लोकसभा से। इकरा हसन जी बाहर विदेश में पढ़ कर आई और मेरे हिसाब से उन्होंने LLB किया है वहां से। बोलने की उनकी नॉलेज बहुत अच्छी है, एक बहुत ही अच्छा उनका स्वभाव है। लेकिन कुछ बातें हैं जैसे आजकल उन पर आरोप लग रहा है कि वो जो राजनीति करते हैं वो धर्म की राजनीति कर रही है आजकल। इसके बारे में क्या बोलोगे? वैसे जहाँ तक आज तक मैंने मेरे आगे जो भी उसकी वीडियो पोस्ट में भी जुड़े हूँ ज्यादातर उनसे, उनकी प्रोफाइल से, मेरे आगे कोई ऐसी चीज कहीं आई नहीं जहां उन्होंने धर्म की राजनीति करी हो। सिर्फ एक पॉडकास्ट उनका चला था जिसमें उससे पत्रकार ने सवाल पूछा था कि आप कैराना लोकसभा से जीत के आए हैं, तो उन्होंने वहां पे एक लाइन बोली थी कि मुझे कैराना लोकसभा पे 30% मुसलमान होते हुए भी मैं वहां पे सांसद हूँ क्योंकि मुझे सर्व समाज के लोगों ने वोट दिया। तो उस पॉडकास्ट की एक छोटी सी कटिंग निकाल के 30% मुसलमानों का मैं नेतृत्व करती हूँ, उसी चीज को चला चला के वो धर्म की राजनीति से जोड़ रहे लोग। चलो अच्छा, जैसा उनके भाई है नाहिद हसन विधायक रहे हैं कैराना सीट से, उनके अभी भी विधायक है, उनके बहुत सारे विवादित बयान हमने सुने हैं, सुनने में आए हैं। जैसे एक तो उन्होंने कहा था कि बीजेपी वालों से सामान मत खरीदो क्योंकि ये बहुत बड़ी नफरत है अगर किसी एक पार्टी के समर्थकों को हम टारगेट करते हैं। और एक बार उनका किसी तहसीलदार को भी गाली गलौज का वीडियो चलता है, उसके बारे में आप क्या कहोगे? देखो नाहिद हसन जब शुरू शुरू में राजनीति में आया था तो वो नया नया लड़का था, जोश ज्यादा था उसमें, तो लोंडे लहरे है उसके यार दोस्त, उसने उठा रखा था पूरा सिर को उस टाइम पे। तो अखिलेश की सरकार थी उस टाइम पे, मैंने बताया कानून व्यवस्था के मामले में अखिलेश की सरकार पहले से ही फैल थी। तो वहां पे क्या हुआ, जोश में शुरू में नाहिद हसन में इतना नॉलेज भी नहीं थी, राजनीति के बारे में एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो वो सारी गलत चीजें बोलनी भी है उसने। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन चीजों का समर्थन करेंगे, मतलब हम विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं। मैंने पहले बता दी समाजवादी विचारधारा है हम उसका समर्थन करें, हमने नाहिद का नाइकरा का लगने से किसी का समर्थन नहीं करते। चलो
नाई दसम उस टाइम जोश में थे, या तो जोश थोड़ा कम होगा उम्र के हिसाब से, या फिर ऐसा होगा कि भाई योगी बाबा का डंडा कुछ ज्यादा करड़ा है। डंडा भी है, कानून व्यवस्था के मामले में डंडा बहुत ज्यादा डंडा है। अच्छा, एक जो हमारे यहाँ प्रकरण चला, जो हाईलाइट रहा अभी 2-4 दिन पहले, मंदिर वाला, मंदिर का पूरा प्रकरण मैं आपको समझा दूं। मंदिर का और उस स्कूल का क्या हुआ है। वो पहले वहां पर मंदिर था, और मंदिर में जो संत रहते थे उन्होंने ही स्कूल बनवाया था। मंदिर की पूरी जो प्रॉपर्टी है वो मंदिर की है, ठीक है। तो उसमें इकरा हसन आई, और इकरा हसन ने एक वहां पे सुझाव दिया कि मंदिर और स्कूल की दीवार अलग कर दें। हालांकि मेरे नजरिए में भी गलत है, क्योंकि मंदिर का ही स्कूल है, सारी पूरी प्रॉपर्टी जो है वो मंदिर की है। उसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ, और वहां पे अब भी चर्चा चल रही है गांव में कि भाई ऐसा गलत बयानबाजी थी उनकी, उसके बारे में और उस प्रकरण के बारे में थोड़ा सा। उसमें क्या हुआ, इकरा ने ये नहीं कहा कि मंदिर की और स्कूल की दीवार अलग कर दो। उसने जो वहां लोग बाग बैठे थे उन सबसे एक सुझाव मांगा कि ऐसा हो सके या नहीं हो सके। उसने ये नहीं कहा कि नहीं ऐसा कर दो, उसने राय मांगी लोगों की कि अगर हम चाहे स्कूल के अंदर ही मंदिर की बाउंड्री अलग से कर दो। मतलब ये नहीं है कि मंदिर की दीवार उसकी, मतलब स्कूल की बाउंड्री के अंदर ही मंदिर की एक छोटी सी बाउंड्री करके, छोटी छोटी, उसका अलग से गेट लगा दो अंदर ही। अगर आपकी राय इस तरह हो तो मैं इसमें तैयार हूँ। तो लोगों ने हाँ करी तो भी राजी होगी, नहीं तो उन्होंने अपनी तरफ से कोई राय नहीं थोपी वहां लोगों को। अच्छा, राय ली सिर्फ। अच्छा, जैसा मंदिर का प्रकरण चला, उसमें बहुत विवाद हुआ। विवाद के बाद इकरा जी आई वहां पे। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो पहले बरेली चली गई थी, बरेली जाना उनका ज्यादा जरूरी था, या जो अपने उनके क्षेत्र में हो रहा था उस पर आना जरूरी था। इसमें आपके विचार राजनीतिक से? हाँ, मैं उसमें बता बरेली वो क्यों गई थी। बरेली वो अपनी मर्जी से तो गई नहीं ना, वो मुसलमानों की तरफ से गई। बरेली जो गई थी विपक्ष की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल गया था 5 सदस्यों का। अब उसमें वो समाजवादी पार्टी ने वो मुसलमान चुने, वो उनकी गलती है जो भी कुछ करा। वो विपक्ष की तरफ से गई थी वहां, ना कि मुसलमानों की तरफ से गई थी, क्योंकि विपक्ष का हक बना है जहां जनता पे लट बज रहा है, उनकी गलती है या नहीं है ये जानने का वहां जाने देना चाहता सरकार ना। एक बार देखते जाएगा क्या होगा क्या नहीं। उसमें वो मुसलमान की हैसियत से मुझे तो लगता नहीं गई होगी, क्योंकि वो गई विपक्ष की तरफ, पार्टी की तरफ से गई है। हाँ, विपक्ष की तरफ, विपक्षी पार्टी की तरफ से। लेकिन मंदिर में भी पहुंचना चाहिए था, वो नहीं जाती कोई उनका जो प्रतिनिधि कर रहे थे। प्रदीप भाई, मंदिर में जैसे दुर्घटना हुई रात में, गांव के कम से कम 70-80% लोगों ने नहीं पता था, लेकिन रोहित प्रधान मेरा खेड़ी वाले ने पता लग गया जरूर रात में। ऐसे कैसे हुआ कि गांव के लोगों ने पता नहीं और रोहित को पता था, या वहां रात में टीम लेकर पहुंच गया तुम्हें। अब मैं आपको एक इकरा को कैसे पता लग जाता है जब गांव के लोगों ने नहीं पता लगा वहां। एक छोटा सा बयान था लोगों का कि जो जैसा आपका है कि एक गांव के लोगों को नहीं पता, लेकिन रोहित प्रधान को पता लग गया। अब जो भी जिस क्षेत्र में एक्टिव रहेगा उसको जल्दी से जल्दी लोग बाग संपर्क करना चाहते हैं। ये तो ऐसा हुआ होगा, लोगों ने जानबूझ कर रोहित को फोन करके वो बुलाया गया वहां, जो भी कुछ ना कुछ मकसद टारगेट होगा, इसलिए सबसे पहले उस पर फोन करेगा। नहीं तो पहले अधिकारियों पे या प्रतिनिधि पे, जनता का जो प्रतिनिधि है उसको फोन करते। अगर वो ना आते, उनका पता लगने के बाद भी फिर उनकी गलती थी भाई। यहाँ पे विधायक तो किरत सिंह भी है, वो भी नहीं गया वहां। मुकेश चौधरी भी नहीं गया, वो भी कई दिन बाद में गया, 2-3 दिन के बाद गया वो भी। लेकिन रोहित प्रधान वहां पहले थे, उसी दिन रात में पहुंच गया 10 बजे। बताओ। तो अब इस मुद्दे को चलो थोड़ा खत्म करते हैं। एक भाईचारा वाला मुद्दा जो चलता है हमारे यहाँ पे, जैसे बता देते हैं कि भाई भाईचारा जो है वो खत्म हो रहा है इस टाइम। ये इकरा हसन के आने के बाद ही है, जो भाईचारा में जो फूट डली है वो इकरा हसन के बाद ही। जो हमारी इसमें लोकसभा में थोड़ा जो अभी मामला चल रहा है, ये अब से चल रहा है। जब प्रदीप चौधरी सांसद थे उस टाइम इतना नहीं था। अच्छा, इसमें मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि इकरा अगर भाईचारा खत्म करेगी तो इकरा का ही नुकसान है इसमें। क्योंकि अगर मुसलमान इतना ज्यादा तो है नहीं कि वो मुसलमानों को इकट्ठा करके अकेले जीतेगी। उसने हिंदुओं का, सर्व समाज का साथ लेकर जीवित चलेगी। भाईचारा अगर खत्म करेगी तो एक ही पार्टी है भाजपा, जिसने हमेशा दंगे करवाने का फायदा हो। अगर दंगे दूसरी पार्टी करवाओगी तो भाजपा का फायदा है उसमें, दूसरी पार्टी को तो नुकसान ही है। तो भाईचारा इकरा क्यों खत्म करेगी, इकरा का तो नुकसान है भाईचारा खत्म करने का। नहीं, जैसे ऐसा हो जाएगा कई बार वसील भाई, जैसे अब सरकार बीजेपी की है, लेकिन जो सांसद है वो इकरा हसन जी हैं, जो उनके समर्थक हैं वो थोड़ा ज्यादा इस टाइम विरोध करते हो बीजेपी वालों का। या तो है नहीं, मतलब इकरा से पहले उसकी माँ एमपी रही, यहाँ शहरी उम्र से काजी एमपी रहते आए, विधायक रहे, यहाँ तो मुसलमान ही थे भी। इतना उड़दंग तो हुआ नहीं। देखो, समर्थक तो सब जगह सबके ऐसे ही हो, जहां जिसका जोर सा हो रखे जोर टैग अपने, बाकी ऐसा मुझे लगता नहीं। क्योंकि
मुसलमान यहाँ पहले भी विधायक भी रहे, एमपी भी रहे, ऐसा तो है नहीं पहली बार ही मुसलमान बने हैं, कई दोस्त में ज्यादा रहे। अच्छा, एक संदेश दो, मतलब पूरे दोनों कम्युनिटी को, मुस्लिम को भी और हिंदू को भी, अपनी तरफ से कोई राजनीतिक से। संदेश तो यही है, मतलब हमारी जो लोकसभा है किराना या सहारनपुर विधानसभा भी है, इसमें कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा हुआ हो। आपस में सब मिलजुल कर है, और यार दोस्तों का सबका व्यवहार आपस में एक नंबर का है। जैसे मेरे प्रदीप भाई है, मेवासिल, तो हमारी बातचीत जैसे है, ईद पे हम उनके मिठाई दें, वे दिवाली पे हमारे दें, तो ऐसे ही चलने दो, आगे भी कोई दिक्कत नहीं है। नेताओं के चक्कर में पड़ोगे तो ऐसे ही खोट बजेगी। जो दो चार लोग बाग यहाँ नफरत फैला रहे, इनके चक्कर में न पड़ा, इन्हें इग्नोर करो सबको। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया। आगे भी आपसे मिलते रहेंगे। बिल्कुल, कोई नहीं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।